हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ आर ओएस सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो है प्रोसेस स्टेट्स। देखो, हम अपने डे 1 में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और थ्रेड क्या होता है। ठीक है, आज समझते हैं एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टेट से होके गुजरता है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्रोसेस क्या होता है। देखो, सिंपली प्रोसेस का मतलब होता है जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो मैं उसको प्रोसेस बोलता हूँ। मतलब जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है मैं उसको प्रोसेस बोल देता हूँ। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक प्रोग्राम का रनिंग इंस्टेंस होता है। ठीक है, अब समझते हैं क्या क्या डिफरेंट स्टेट होते हैं प्रोसेस के। चलो फिर देखो, सबसे पहला फेज होता है हमारा न्यू फेज, जहाँ पे जो हमारा प्रोसेस होता है वो जस्ट क्रिएट होता है। तो इस वाले फेज में प्रोसेस हमारा बस क्रिएट हुआ है अभी। ठीक है, बना होता है इस वाले फेज में। फिर जब वो बन जाता है तो उसके बाद हो जाता है रेडी फेज में, जहाँ पे वो क्या हो रहा होता है, वहाँ पे वो तैयार हो रहा होता है। तो बेसिकली वो सीपीयू का वेट करता है। ठीक है, कि कब सीपीयू उसको ले लेगा। जैसे वो रेडी फेज से रनिंग फेज में आता है यानी थर्ड फेज में, यहाँ पे सीपीयू उसको ले लेता है। और अब एक्चुअली हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो यानी रनिंग फेज में हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। अगर प्रोसेस के पास कोई इनपुट आउटपुट इवेंट नहीं है तो वो सीधा एग्जिट कर जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर कोई इनपुट आउटपुट इवेंट आता है, लेट्स से तुमने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा जहाँ पे यूज़र से कोई नंबर लेना है, तो वो तुम्हें यूज़र से इनपुट लेना है। तो उस इनपुट लेने के लिए तुम्हें फिर रनिंग फेज से वेटिंग फेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, वेटिंग फेज में क्या होता है, तुम वेट कर रहे होते हो यानी प्रोसेस एक वेट करता है। कब तक? जब तक यूजर इनपुट नहीं देता। जैसे यूजर इनपुट देता है तुम्हारा इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट हो जाता है। वापस से तुम जाते हो रेडी फेज के पास, वहाँ पे अगेन तुम सीपीयू का वेट कर रहे होते हो। क्योंकि देखो, सीपीयू के पास बहुत सारा काम है। अगर तुम एक बार रनिंग से वेटिंग स्टेट में आए, सीपीयू ने दूसरा काम ले लिया होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। तो इस टाइम तुम अगेन वेट कर रहे हो रेडी फेज में। फिर वापस से जैसे सीपी तुम उठा लेगा, ले लेगा तुम्हारे प्रोसेस को, वो वापस से उसे रन करके एग्जीक्यूट करा के, अगर उसका काम खत्म हो चुका है, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, तो तुम अगेन टर्मिनेट वाले फेज में आ जाओगे और यहाँ पे तुम एंड कर जाओगे। तो यही था हमारा प्रोसेस ऑफ स्टेट्स। अच्छा, इसको हम लाइफ साइकिल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। चलो, मिलते हैं फिर डे 3 में।